Hello friends, I Rahul Agarwal, Associate Professor in BNE Group of Colleges. Welcome all of you in our YouTube channel Guru KPU. Friends, आज मैं आपको डाटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं इसके बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। डाटा स्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का, तो इसमें हम मल्टीपल लेक्चर्स प्लान करेंगे जिसमें डाटा स्ट्रक्चर क्या है, इसके सारे टर्म्स, इसके एल्गोरिदम कैसे वर्क करते हैं, इनके प्रोग्राम्स कैसे बन सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो भी बच्चा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, चाहे वो BCA कर रहा हो, चाहे MCA कर रहा हो, चाहे BTech कर रहा हो, सबके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप भी देखते हैं बहुत सारे कंपनीज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डाटा स्ट्रक्चर ही पूछे जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मीनिंग क्या है, वो सब अपन अपनी सीरीज़ में, वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं हम कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग नाम में लिखा डाटा का स्ट्रक्चर, तो एक ऐसा वे, एक ऐसा सिस्टमेटिक वे जिससे हम डाटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डाटा, जिससे आगे इंफॉर्मेशन बनती है, जिसको प्रोसेस करते हैं हम, तो सारा वर्क होगा। तो डाटा को कैसे मैनेज करें, कोई भी प्रॉब्लम, चाहे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, पहला स्टेप क्या होगा, हमेशा डाटा को मैनेज करना। तो डाटा को मैनेज करने के लिए जो स्ट्रक्चर हम यूज़ में लेते हैं वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो एक तरीका, एक वे, एक मैनर जिससे डाटा को प्रोसेस किया जा सके, मैनेज किया जा सके, जिसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकें, वो तरीका, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, डाटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। बहुत सारे टाइप्स के हैं, अभी अपन देखेंगे कब कौन सा हमें यूज़ में लेना है। तो पहले बात करते हैं हम ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं। तो बात, सेकंड टॉपिक क्या हमारा, ऑपरेशंस ऑन डाटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपल सा मीनिंग है, कोई भी कलेक्शन जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं उसके साथ। पहला ऑपरेशन क्या हमारा, इंसर्शन, नाम से पता चल रहा है। मान लो क्लास में 4 मेंबर है, फिर एक नया मेंबर आ रहा है, एक नया स्टूडेंट आ रहा है, तो उसको क्या करना, इंसर्ट करना, मतलब ऐड करना। तो पहला मेंबर ऑपरेशन क्या हमारा, इंसर्शन। एक न्यू एलिमेंट को क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें क्या करना, हमें इंक्लूड करना, ऐड करना है। अगला क्या है, डिलीशन। डिलीशन मतलब कुछ मेंबर है, एक मेंबर वहाँ से जा रहे हैं, तो उस मेंबर को क्या करना, वहाँ से रिमूव करना, इसको क्या बोलते हैं, डिलीशन। डिलीशन तो वहाँ से उसको रिमूव करना, एक्सक्लूड करना। तीसरा क्या हमारा, ट्रैवर्सल। तो ट्रैवर्सल का मीनिंग क्या है, ट्रैवर्सल मतलब जितने भी मेंबर्स हैं स्ट्रक्चर के अंदर सबको विजिट करना, कितनी बार, एक बार। तो ट्रैवर्सल मीन्स विजिट ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर वंस एंड एग्जैक्टली वंस। सपोज मुझे क्लास में 10 बच्चे हैं, तो कॉपी चेक करनी, तो कॉपी में किसकी चेक करूंगा, किसी एक बच्चे की, सबकी, सबकी करूंगा। कितनी बार करूंगा, एक बार। तो सभी को विजिट करना एक बार, वो क्या कहलाता है, ट्रैवर्सल। विजिट ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर वंस एंड एग्जैक्टली वंस। अगला क्या हमारा, सर्चिंग। नाम से पता चला, सर्चिंग मतलब चेक करना, सर्च करना, एक एलिमेंट स्ट्रक्चर में अवेलेबल है या फिर नहीं, तो या तो अवेलेबल होगा या फिर नहीं होगा। जिसको हमें सर्च करना है, यदि वो अवेलेबल है तो सर्च क्या होगी, सक्सेसफुल, अदरवाइज सर्च क्या होगा, अनसक्सेसफुल। तो सर्चिंग क्या है, इसकी टेक्निक्स होगी, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, वो अपन आगे वाले लेक्चर्स में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सपोज एक क्लास चल रही, मेरे पास किसी पेरेंट का फ़ोन आया कि रमेश से बात करनी है, तो पहला काम क्या होगा मेरा, चेक करना है रमेश क्लास में अवेलेबल है या नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, सर्च। तो सर्चिंग मतलब चेक करना, एक पर्टिकुलर मेंबर लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं। जैसे सपोज एक लिस्ट है मेरे पास, ए में कुछ मेंबर्स हैं, मेंबर क्या हैं, कुछ भी हो सकते हैं। एक आइटम होगा जिसको हमें सर्च करना है, सपोज आइटम कितना, 7। तो आप ये चेक करें ये एलिमेंट इसमें अवेलेबल है क्या, 7 एलिमेंट है यहाँ पे, 7 एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, तो सर्च सक्सेसफुल हो गई हमारी। सपोज एलिमेंट क्या हो तो 70, चेक करें 70 इसके अंदर है क्या, नहीं है, तो सर्च क्या हो गई हमारी, अनसक्सेसफुल हो गई। तो उसको क्या बोलते हैं हम, सर्चिंग। नेक्स्ट क्या हमारे पास, शॉर्टिंग। शॉर्ट मतलब अरेंज करना, जमाना। तो शॉर्टिंग एलिमेंट्स को अरेंज करना। अब किस फॉर्म में अरेंज करना, किसी भी एक लॉजिकल वे में। तो शॉर्टिंग एक प्रोसेस है
जिसके थ्रू हम जो स्ट्रक्चर के अंदर एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स को क्या करें, हम अरेंज करें किसी भी एक लॉजिकल वे में। नॉर्मली लॉजिकल वे नंबर्स हैं तो या तो असेंडिंग होगा या फिर डिसेंडिंग होगा। जैसे एलिमेंट्स हैं, शॉर्टिंग मतलब इनको अरेंज करें हम, तो अरेंज कैसे कर सकता हूँ मैं इसको, असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या हो सकता है, ये बात करें किसके लिए, नंबर्स के लिए। एलिमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, लॉजिकल ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे हम क्लास में बात करें, क्लास में बच्चों को अरेंज करना है तो उनको किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हम हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं, रोल नंबर वाइज अरेंज कर सकते हैं, या फिर उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम अरेंज कर सकते हैं। वो प्रोसेस अरेंज करने को क्या बोलते हैं हम, शॉर्टिंग। शॉर्टिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो अपन आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जैसे बबल शॉर्ट, सिलेक्शन, इंसर्शन, क्विक, मर्ज, हीप, रेडिक्स, ये सब अरेंज करने के तरीके हैं। सभी का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि गिवन एलिमेंट्स को अरेंज करें, लेकिन प्रोसेस सबका डिफरेंट है। तो कब कौन सा यूज में लें, कौन सी शॉर्टिंग मेथड की क्या एडवांटेज हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो सब अपन डिस्कस करेंगे शॉर्टिंग वाले चैप्टर में। और लास्ट ऑपरेशन क्या हमारा, कॉन्केटिनेशन। सुना होगा आपने, कॉन्केटिनेशन मतलब मर्ज। मर्ज मतलब जोड़ना, अरेंज करना, कॉन्केट करना, मर्ज करना। सपोज दो अलग अलग सेक्शन से, सेक्शन ए और सेक्शन बी, उन दोनों को मर्ज करके क्या करना, एक सिंगल सेक्शन बनाने। इस चीज को क्या बोलते हैं हम, शॉर्टिंग। इस चीज को क्या बोलते हैं हम, कॉन्केटिनेशन। तो दो अलग अलग स्ट्रक्चर के मेंबर्स को क्या करना, अरेंज करके मिक्स करना एक ही कॉमन फॉर्मेट में, एक ही स्ट्रक्चर में, वो क्या कहलाएगा, कॉन्केटिनेशन। तो किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, हर स्ट्रक्चर के ऊपर ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। पहला कौन सा हुआ, इंसर्शन, एक न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना। दूसरा डिलीशन, एक एलिमेंट को वहां से क्या करना, रिमूव करना। तीसरा ट्रैवर्सल, ट्रैवर्सल मतलब सबको विजिट करना कितनी बार, एक बार। अगला कौन सा, सर्चिंग, मतलब चेक करना एक एलिमेंट अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगला कौन सा, शॉर्टिंग मतलब अरेंज करना किसी भी एक लॉजिकल वे में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कोई भी दूसरा लॉजिकल वे। अगला क्या कौन सा, कॉन्केटिनेशन मतलब मर्ज करना, दो अलग अलग स्ट्रक्चर उनको मिला के एक सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर लेके आना। ये सारे ऑपरेशन है। फिर हम बात करें किसकी, टाइप्स। तो डाटा स्ट्रक्चर को अलग अलग टाइप से डिवाइड किया हुआ है, लेकिन मेनली जो सबसे कॉमन टेक्निक है डिवाइड करने की वो ये है कि हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा, लीनियर, दूसरा कौन सा, नॉन लीनियर। तो नेम से ही पता चल रहा है इसका मीनिंग क्या होगा। लीनियर मतलब जिसको एक लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सके, वो क्या होगा, लीनियर। दूसरा कौन सा, नॉन लीनियर, जिसको लाइन में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल ना हो, वो कौन सा होगा, नॉन लीनियर। इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सब अपने आप एक पूरे चैप्टर्स हैं जिनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो लीनियर बेसिकली चार टाइप के होते हैं। पहला कौन सा, एरे, दूसरा स्टैक, तीसरा क्यू, चौथा लिंक लिस्ट। और नॉन लीनियर दो टाइप के होते हैं, ग्राफ और ट्री। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है डाटा स्ट्रक्चर में, ये समझना कि कब कौन सा स्ट्रक्चर यूज में ले, कौन सी प्रॉब्लम कौन से टाइप से हैंडल होगी, कब एरे यूज में लेना, कब स्टैक होगा, कब क्यू होगा, कब लिस्ट अप्लाई होगा, कब ग्राफ होगा और कब ट्री होगा। तो इसको अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि कब कौन से सिचुएशन में कौन सा स्ट्रक्चर यूज में लिया जाए। मेनली स्ट्रक्चर हो गए हमारे 6, कौन कौन से, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। ये चारों अभी अपन ने देखा, ये चारों कौन से हैं, लीनियर, देखा नहीं अभी हमने। और फिर दो कौन से हमारे, ग्राफ और ट्री, ये दोनों कौन से हैं, नॉन लीनियर। तो ये बात तो समझ में आ गई, ये एक लाइन में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, इनको लाइन में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो फिर ये चार चार क्यों है, एक लीनियर होता है एक नॉन लीनियर होता है। तो लीनियर भी कितने हैं, 4, नॉन लीनियर बेसिकली कितने हमारे पास, 2 टाइप के। तो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रियल प्रॉब्लम कौन से स्ट्रक्चर से सोल्व होगी। कब तो हम एरे यूज में लें, कब स्टैक आएगा, कब क्यू आएगा, कब लिंक लिस्ट आएगा, कब ग्राफ यूज में लें और कब ट्री यूज में लें। तो इसको हम बहुत ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। फिर ये अपन जब चैप्टर्स पढ़ेंगे अलग अलग, जैसे सबसे पहले अपन एक चैप्टर लेंगे एरे,
फिर स्टेक, तो इनमें पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनका ओरिजिनल मीनिंग क्या है और इनका एप्लीकेशन, मतलब कौन से प्रॉब्लम में, कौन से सिचुएशन में कौन सा यूज़ में लेना है। अभी सिर्फ एक रफली अपन डिस्कस कर रहे हैं सिंगल लाइंस में इनका बेसिक मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले बात करें किसकी हम, एरे। एरे 100% आपने पढ़ा होगा, यदि आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, बेसिकली C++ या फिर पाइथन, हर लैंग्वेज में आपने एरे का नाम सुना होगा। एरे क्या, सिंपली कलेक्शन है किसका, एलिमेंट्स का। नॉर्मली एरे के अंदर कलेक्शन एलिमेंट्स होते कौन से, सिमिलर टाइप के। सिमिलर मतलब या तो सारे के सारे इंटीजर्स, या फिर सारे के सारे डबल, या फिर सारे के सारे करेक्टर्स। तो एरे क्या है, कलेक्शन है किसका, सिमिलर टाइप के मेंबर्स का। तो एरे दो चीज़ों को दो चीज़ कंटेन करते हैं। पहली, सारे एलिमेंट्स क्या हो, सिमिलर। दूसरा, कॉन्टिग्यूअस हो। कॉन्टिग्यूअस मतलब लगातार हो, बीच में कोई गैप नहीं होगा। फर्स्ट के बाद कौन सा होगा, सेकंड, उसके बाद उनके बीच में कोई गैप नहीं आएगा, उसको क्या बोलते हैं हम, एरे। तो एरे कब यूज़ में नहीं, जब ऐसी सिचुएशन हो, मल्टीपल मेंबर्स हैं जो कि एक जैसे हैं, वो सारे के सारे लगातार हैं, तो वहाँ पे क्या यूज़ में लेंगे हम, एरे। जैसे क्लास का एग्जांपल लें हम, क्लास में सारे बच्चे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, एक ही क्लास के बच्चे, वो सारे लगातार चेयर्स पे, बीच में कोई गैप नहीं है। पहला बच्चा पहली चेयर पे, दूसरा दूसरे पे, तीसरा, उनके बीच में कोई गैप नहीं है। तो इसको क्या कंसिडर किया जा सकता है, एरे माना जा सकता है। पहला है समझ में। सेकंड किया हमारे पास स्टैक। तो स्टैक कब यूज में लेंगे, जब प्रॉब्लम की नेचर क्या हो, लीफो। तो एक कॉमन टर्म है लीफो। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लीफो कब यूज में आएगा, जब प्रॉब्लम का नेचर ऐसा हो कि जहाँ पे जो चीज़ लास्ट में आएगी वो पहले बार जा रही है। नॉर्मली क्या, तो पहले आएगी वो पहले ही जाएगी, बट बहुत सारी रियल लाइफ में सिचुएशंस भी ऐसी हैं जिसमें जो सबसे बाद में आएगा वो सबसे पहले बार जाते हैं। वहाँ पे क्या अप्लाई होता है, स्टिक, लीफो। कैसे, जैसे कोई एग्जांपल्स जहाँ ये सिचुएशन अप्लाई हो रही है नॉर्मल लाइफ में, रियल लाइफ में, जो बाद में आ रहे हो पहले बार जा रहे हैं। जैसे नॉर्मली सबसे कॉमन एग्जांपल्स, हम किसी फंक्शन में गए, मैरिज फंक्शन वगैरह में, वहाँ जाके क्या करते हैं हम, खाना खाना हमें, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम, प्लेट काउंटर पे जाएंगे। तो कौन सा प्लेट पिक करेंगे हम, जो सबसे ऊपर है। तो जमाते समय जो सबसे बाद में आ रही है वो सबसे पहले बाहर निकल रही है। या फिर मल्टी बॉक्स टिफिन होते हैं, 1 2 3 4, तो पहले जो सबसे लास्ट में वो पहले बाहर निकलेगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। तो वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे हम, स्टिक। तो जब भी प्रॉब्लम का नेचर लिफो है तो वह बिना सोचे समझे क्या अप्लाई करेंगे हम, स्टिक। रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग में क्या एप्लीकेशंस हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। जैसे रिकर्सन हो गया, टावर फनोई प्रॉब्लम हो गया, डेप्थ फर्स्ट सर्च प्रॉब्लम हो गई, वो अपन स्टेक वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरा स्ट्रक्चर क्या हमारा, क्यू नाम सुना होगा। क्यू को नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं हम, लाइन। ये तो सबको पता ही है, लाइन मतलब फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सुना लाइन सबने, लाइन में क्या होगा, लाइन लग रही है, जो पहले है वो पहले बाहर जाएगा, जो बाद में है वो बाद में ही बाहर जाएगा। लाइन कहीं भी लग सकती है, जैसे कैश काउंटर, जब हम कैश डिपॉजिट करवाने से बैंक हो गया, या कोई भी, या फिर विंडो काउंटर जहाँ पे टिकट मिल रही है, जैसे IPL मैच हो रहे हैं तो टिकट विंडो पे भीड़ लग रही है, तो क्या होगा, जो पहले है उसको पहले मिलेगा, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में मिलेगा। वो कौन सा है, क्यों। तो जब भी लाइन सिचुएशन होगी, जहाँ भी लाइन फॉर्म होगी, वहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं हम, क्यों, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर अगला कौन सा हमारा, लिंक लिस्ट और एरे में मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ भी एलिमेंट सिमिलर, यहाँ भी एलिमेंट्स के सिमिलर, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए, कॉन्टिग्यूअस होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्टिग्यूअस होने की जरूरत नहीं है। तो लगातार, यहाँ पे लगातार होना कंपल्सरी है, यहाँ कॉन्टिग्यूअस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे क्लास में जो सबसे पहले बच्चा आया वो एक चेयर पे गया, दूसरे नंबर पर जरूर कि उसके पास भी जाए, जो दूसरे नंबर पर हो सकता है कहीं और चला गया हूँ, तीसरा वाला कहीं और आ गया हूँ। तो जब एलिमेंट्स कॉन्टिग्यूअस नहीं है तो वहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं हम, लिंक लिस्ट। तो पहला मेंबर क्या कंटेन करेगा, उसके बाद वाले की लोकेशन, उसके बाद वाले क्या करेगा, उसके बाद वाले की लोकेशन। तो लिंक लिस्ट क्या है ये अपन बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ध्यान में क्या रखना, जब एलिमेंट्स कॉन्टिग्यूअस नहीं हो तो वहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं हम, लिंक लिस्ट अप्लाई करते हैं। ये चारों कौन से हमारे, लीनियर। फिर बात करें किसकी हम,
नॉन लीनियर, जैसे कौन सा ग्राफ। तो एक तो ग्राफ और एक ट्री, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? ग्राफ कहाँ यूज में आता है? नेटवर्क एनालिसिस। ठीक, वर्ड नेटवर्क। नेटवर्क मतलब जहाँ भी लोकेशन से लोकेशन के बीच का क्या कनेक्शन है। जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो क्या होगा? लोकेशन होगी मल्टीपल, सिटी, प्लेस, उसके जाने का क्या होगा? रास्ता होगा। तो जहाँ भी लोकेशन हैं उनके बीच का कोई रूट है, पाथ है, वहाँ पे क्या अप्लाई होना है? ग्राफ अप्लाई होना है। जैसे अलग अलग लोकेशंस हो गई कि उनको बीच से कनेक्ट करने वाली क्या हो गई? एजेस, पाथ। तो वहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं हम? ग्राफ। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका? शॉर्टेस्ट पाथ। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं, पाथ हो सकते हैं। हम नॉर्मली कौन सा पिक करना चाहेंगे? जो शॉर्टेस्ट हो। वो सारी प्रॉब्लम्स किससे सोल्व करेंगे हम? ग्राफ। जीपीएस नाम सुना आपने? गूगल मैप्स। गूगल मैप क्या बता रहे हैं? हमें रास्ता बता रहे हैं। कौन सा बताएंगे? जो शॉर्टेस्ट होगा। और फिर कौन सा हमारे पास? ट्री। ट्री कहाँ यूज में लेते हैं हम? जब भी प्रॉब्लम किसकी हो? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब हिरार्किकल फॉर्म बन रहे हैं। जैसे एक सबसे पहले बिगिनिंग यहाँ से हो रही है, उसके नीचे दो कैटेगरीज, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। जैसे हम बात करें इंडिया की तो सबसे पहले इंडिया स्टेट हो गया, उसके अंदर इंडिया कंट्री हो गई, उसके अंदर मल्टीपल स्टेट, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। फिर राजस्थान के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो गए। वो क्या? हिरार्किकल। तो जब भी क्लासीफाई कर रहे हैं हम, हिरार्की बन रही है, तो वहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं हम? ट्री स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। जैसे चेन बिजनेस। चेन बिजनेस को क्या बोलते हैं हम? नेटवर्क मार्केटिंग, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम? सोशल मार्केटिंग। जिसमें क्या हुआ? जैसे मोदी केयर नाम सुना होगा आपने शायद। मोदी केयर, एक ने अपने नीचे कुछ कस्टमर बनाए तो उसका कुछ कमीशन उसको मिलेगा, फिर उसके नीचे अपने कुछ कस्टमर बने। तो हायरार्की मेंटेन हो रही है कि सबसे पहले लेवल पे कौन, उसके नीचे कौन है, फिर उसके नीचे कौन है। तो वो कौन सी जब हायरार्की बनेगी, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनेगा, क्लासिफिकेशन होगा, तो वहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं हम? ट्री स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि कब कौन सा यूज में आएगा। तो इनको हम डिटेल में अपन आगे वाले लेक्चर्स में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। इनका ओरिजिनल मीनिंग क्या है, इनके ऊपर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होंगे, और इनकी एप्लीकेशन रियल लाइफ में क्या है। तो ये अपन आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? डाटा स्ट्रक्चर का बेसिक मीनिंग क्या है, इसके एग्जाम ऑपरेशंस कौन कौन से कर सकते हैं हम, और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, जब कब कब कौन सा टाइप हमें यूज में लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, share and subscribe our YouTube channel Guru KPU. Thank you and thank you.